ग्राम पंचायत मानादेही में कहने के लिए तो मुर्रम खुदाई बंद है, लेकिन इसी पंचायत के ग्राम सुरंग देवरी में अवैध मुर्रम खुदाई व ब्रिकी मुर्रम माफियाओं के द्वारा चरम पर है। माफिया खुलेराम वन संरक्षक यानी जिनको वन भूमि को बचने की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे सांठगांठ करके वन भूमि को छलनी कर रहे हैं। ग्राम सुरंग देवरी के ग्रामीण, उप सरपंच, सरपंच, पंच सभी इन भू माफियाओं से तंग आ चुके हैं। पंचायत के लोगों ने कहा, जब हमें पंचायत के रोड के मरम्मत के लिए मुर्रम की आवश्यकता थी, तब बीत रात अवधेश प्रताप झारिया ने एक काली भी मुर्रम नहीं उठाने दिया, जबकि मुर्रम माफिया दिन दहाड़े निजी भूमि सहित वन भूमि को खोद कर वन क्षेत्रफल को कम करके सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। सरपंच, पंच, उप सरपंच व ग्रामीणों ने सीधे वन रक्षक अवधेश प्रताप झारिया के ऊपर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए इस क्षेत्र से तत्काल हटाने व डीएफओ को कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि वन रक्षक क्षेत्र में जाते ही नहीं, दिन भर अपने पर्सनल काम मंडला में रहकर निपटाते रहते हैं। यदि जाते भी हैं तो गौशाला के पास ढाबा में धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं व चाय नाश्ता करके निकल जाते हैं। इनसे बात करने पर बोलते हैं, मुझे एक दिन का समय दे, रुकवा दूंगा। अगले दिन ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्राम सुरंग देवरी में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जमीन से निकाले जाने वाले मुर्रम की भी भरपूर मात्रा है, पर इस ग्राम में धरातल के नीचे से निकाली जाने वाली मुर्रम पत्थर के कारण बड़े बड़े पातालकोट नजर आने लगे हैं। लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही वन अमले के अधिकारी कर्मचारी मौन व्रत में हैं, कान में रुई डालकर काम करते नजर आ रहे हैं। इन माफियाओं पर खनिज विभाग व वन विभाग की चुप्पी और अवैध उत्खनन व परिवहन कार्यवाही न करना किस तरफ इशारा करती है। वही प्रदेश के मुखिया मंचों से घोषणा करते हैं कि माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर कार्यवाही करेगा कौन। यहाँ तो जिन्हें कार्यवाही की जिम्मेवारी दी गई है वो खुद अपने निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और माफियाओं को संरक्षण देने के एवज में अच्छा खासा नजराना प्राप्त कर रहे हैं। अटल प्रगति समाचार पत्र मंडला से संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मानादेही में कहने के लिए तो मुर्रम खुदाई बंद है, लेकिन इसी पंचायत के ग्राम सुरंग देवरी में अवैध मुर्रम खुदाई व ब्रिकी मुर्रम माफियाओं के द्वारा चरम पर है। माफिया खुलेराम वन संरक्षक यानी जिनको वन भूमि को बचने की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे सांठगांठ करके वन भूमि को छलनी कर रहे हैं। ग्राम सुरंग देवरी के ग्रामीण, उप सरपंच, सरपंच, पंच सभी इन भू माफियाओं से तंग आ चुके हैं। पंचायत के लोगों ने कहा, जब हमें पंचायत के रोड के मरम्मत के लिए मुर्रम की आवश्यकता थी, तब बीत रात अवधेश प्रताप झारिया ने एक काली भी मुर्रम नहीं उठाने दिया, जबकि मुर्रम माफिया दिन दहाड़े निजी भूमि सहित वन भूमि को खोद कर वन क्षेत्रफल को कम करके सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। सरपंच, पंच, उप सरपंच व ग्रामीणों ने सीधे वन रक्षक अवधेश प्रताप झारिया के ऊपर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए इस क्षेत्र से तत्काल हटाने व डीएफओ को कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि वन रक्षक क्षेत्र में जाते ही नहीं, दिन भर अपने पर्सनल काम मंडला में रहकर निपटाते रहते हैं। यदि जाते भी हैं तो गौशाला के पास ढाबा में धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं व चाय नाश्ता करके निकल जाते हैं। इनसे बात करने पर बोलते हैं, मुझे एक दिन का समय दे, रुकवा दूंगा। अगले दिन ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्राम सुरंग देवरी में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जमीन से निकाले जाने वाले मुर्रम की भी भरपूर मात्रा है, पर इस ग्राम में धरातल के नीचे से निकाली जाने वाली मुर्रम पत्थर के कारण बड़े बड़े पातालकोट नजर आने लगे हैं। लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही वन अमले के अधिकारी कर्मचारी मौन व्रत में हैं, कान में रुई डालकर काम करते नजर आ रहे हैं। इन माफियाओं पर खनिज विभाग व वन विभाग की चुप्पी और अवैध उत्खनन व परिवहन कार्यवाही न करना किस तरफ इशारा करती है। वही प्रदेश के मुखिया मंचों से घोषणा करते है कि माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर कार्यवाही करेगा कौन। यहाँ तो जिन्हें कार्यवाही की जिम्मेवारी दी गई है वह खुद अपने निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और माफियाओं को संरक्षण देने के एवज में अच्छा खासा नजराना प्राप्त कर रहे हैं। अटल प्रगति समाचार पत्र मंडला से संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट। तो दीदी, आप इस ग्राम की सरपंच हैं। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत मानादेही अंतर्गत सुरंग देवरी में खुदाई चल रही है। हाँ भैया, मैं ग्राम पंचायत मानादेही की सरपंच हूँ, श्रीमती जयश्री उइके। मैं वहाँ सुरंग देवरी में
अवैध खनन हो रहा है, तो वो खनन बिल्कुल फॉरेस्ट विभाग सो रही है, नहीं सो रही है, बिल्कुल कोई वो नहीं कर रही है ना। जब मैं अपने ग्राम पंचायत मानादेही में वो सुरंग देवरी में सीसी रोड बनवा रही थी, वहाँ थोड़ा सा मुर्रुम की ज़रूरत थी, तो वो ज़रूरत के लिए जब मैं गाड़ी लगाई तो फॉरेस्ट विभाग दौड़ के अधिकारी आ गए थे। और अभी जब वो ले जाके मार्केट में बेच रहा है ना, किसी की ज़मीन फंस रहा है, कुछ फॉरेस्ट विभाग वालों की ज़मीन फंस रहा है, वहाँ से अवैध खनन किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट विभाग क्यों नहीं आ रही है अभी? मैं आपके मीडिया के माध्यम से जानना चाहती हूँ फॉरेस्ट वालों को। थोड़ा के मैं रिंकू सयाम ग्राम पंचायत मानादई का मेंबर हूँ और हमारे ग्राम पंचायत मानादई से बहुत सारा मुर्रम मंडला बिक्री होने जाता है। और जो यहाँ का गार्ड है, जंगल का बीट गार्ड, उसका भी यहाँ कोई अता पता नहीं रहता है। वो उसको कभी हम देखने नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं ड्यूटी आता है नहीं आता है, और उनको कोई ट्रैक्टर वालों को रोकथाम करते च नहीं है। अभी 2-3 महीना से हो गया, बहुत सारा जो क्रेशर बढ़ रहा है इधर से आसपास से और पहाड़ी ऊपर से भी मुर्रम की धुलाई ट्रैक्टरों द्वारा मंडला एवं आसपास के गांव क्षेत्रों में ले जाते हैं। अब ये इनके लिए रोकथाम के लिए जो बीट गार्ड है उसका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। शायद वो ड्यूटी आता है नहीं आता, हमें तो आज तक देखने नहीं मिलता है। हाँ, क्या नाम है? बिक्कू कुरवेती। पिता? चली विपत लाल कुरवेती। निवासी? सुरंग देवरी। तो कहाँ है आपकी ज़मीन? ये पाखातीर। पाखातीर कहाँ पे? पाखातीर ये अपने दौरी मट्टा। अच्छा, तो कौन कौन चोरी कर रहे हैं ट्रैक्टर लगा के आपकी भूमि से? ठाकुर का गाड़ी है, अखिलेश चौधरी का और सरपंच का दशरथ का गाड़ी। अच्छा, तो ये तीनों लोग आपके आपकी भूमि से अवैध उत्खनन कर रहे हैं? हाँ, मुर्रम की। अभी कितना ट्राली चोर चुके हैं? वहाँ फिर भी नहीं 50 ट्राली। 50 ट्राली चुरा लिए हैं? हाँ। अच्छा, वन विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास जन सुनवाई भी दे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने उनको शिकायत कर रहा है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना? उनकी मिली भगत है, मतलब पैसे रुपये लेके, हाँ, है ना? हाँ। पैसे रुपये लेके और खुदवा रहे हैं, है ना? हाँ। तो क्या चाहते हो आप? हम मना कर रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई करवाना चाह रहे हो ना? हाँ, ठीक है। इसमें क्या है कि वर्तमान स्थिति में मानादई सुरंग देवरी मानादई पंचायत पर ये अवैध उत्खनन आज से नहीं, बहुत पहले से हुआ करता है। और इसमें जबरन मतलब कहने चाहिए माइनिंग वाले इसमें कोई ध्यान ही नहीं देते। और ये अभी जो वन विभाग वाली ज़मीन, वन विभाग है ना, पट्टे वाला ज़मीन है, पट्टे वाला ज़मीन वन विभाग से में लगा हुआ 7 किलोमीटर के 700 मीटर के अंदर में है। वहाँ जो है जबरन उत्खनन किया जा रहा है। वहाँ से मतलब अवैध रूप से मतलब मुर्रम, बोल्डर ये ले जाया जाता है। और पंचायत के माध्यम से पंचायत के कार्य के लिए जो वहाँ से मुर्रम लाया जाता है, तो तब वो मतलब वन विभाग वाले यहाँ से रोक लगाते हैं। और जो ठेकेदार के द्वारा अवैध उत्खनन किया जाता है, तो उन्हें मतलब कहने चाहिए ठेकेदार की मिली भगत के द्वारा रुस्मतखोरी की वजह से उनको कोई मतलब कहने चाहिए छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। और पंचायत के माध्यम से कुछ बोला जाता है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि अपना काम अपना करिए, हमारा काम हम करेंगे और इसका कार्रवाई करेंगे, और बाद में इसका कार्रवाई को ही नहीं करते। नहीं, कल मेरी सरपंच साहब से बात हुई थी, तो वो एक दशरथ नाम कॉलोनी का पंच है एक, हाँ, नहीं उसका ट्रैक्टर है वहाँ पे, उसके अलावा कोई ट्रैक्टर नहीं है। तो उनको हमने रोक लिया था। और आपका जैसा ही अभी प्राप्त हो गई जानकारी, तो मैं आज थोड़ा बाहर हूँ सर, 2 दिन की छुट्टी लिया था मैंने, है ना। तो मैं कल से आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। आप थोड़ा सा कि वन भूमि से 500 मीटर की दूरी में, है ना, अगर है तो उसकी अगर निजी भूमि है तो वहाँ से वो खोद सकता है। लेकिन अगर वन क्षेत्र से 500 मीटर की कम दूरी है तो वहाँ तो खनन नहीं कर सकता, चाहे उसकी स्वयं की भूमि क्यों ना हो। कौशिक महाराज जी की स्वयं की भूमि थी, राजस्व की भूमि थी, और मैदान बनाने के लिए मतलब पंचायत का ही काम कर रहे थे। अच्छा, है ना। तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि जहाँ से आप नहीं खोद सकते, चूंकि नियम ऐसा है, मुझे 1 दिन का बस समय दे दें। मैं कल से आपको कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं बस छुट्टी में हूँ।
है ना, कल से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।